जब शनिदेव सप्तम भावस्थ प्रवेश कर चुके हों, साथ ही साथ नव संवत्सरीय आभा में शनिदेव राहु की युति संगत स्थितियां बनी हुई हो, देवगुरु बृहस्पति जब 14 मई के साथ में राशि परिवर्तन करने वाले हों और 18 मई के साथ जब राहु एवं केतु भी परिवर्तन की ओर अग्रगामी हो, तो उस संवत्सरीय क्रम का स्तर क्या रह जाता है और हम कौन सी संभावनाओं को अपने साथ देखते हुए चलें, ये समग्र चर्चा ब्यौरा इस विक्रमी संवत 2082 के लिए लेकर हम उपस्थित हुए हैं। आप सभी को नवरात्र पर्व की और नव संवत्सर की अनेकों अनेक शुभकामनाएं एवं मंगल भावनाएं। प्रमुखतया शनिदेव जो पंचमेश और षष्ठेश होकर सप्तम भाव में यानी व्यापार भाव में बृहस्पति के राशि स्थान में रहेंगे, पुनः बृहस्पति को देखने वाले रहेंगे। आप व्यापारिक स्तर पर किसी भी तरीके के रेंटल बेस में चल रहे हैं, अपनी इमूवेबल एसेट की ओर जाना चाहते हैं, बिजनेस में एक्सपेंशन की पोजीशंस को देखना चाहते हैं, तो जो 5th हाउस की अप्रोच और 6th हाउस की अप्रोच 7th हाउस में है और साथ ही साथ में पुनः भूमि भाव को देख रही है, क्लैरिटी के साथ में आप उस और अब इस संवत्सरीय क्रम में बढ़ सकते हैं। यानी बिजनेस में एक्सपेंशंस की पोजीशन को लेकर चलिएगा, उसमें भी 18 मई के बाद आप इस पोजीशन को देखते हैं तो और ज़्यादा बेहतर कहा जाएगा, क्योंकि शनिदेव राहु का तथाकथित तौर पर बनने वाला श्रापित दोष पूर्ण हो जाएगा। राहु बहुत शानदार पोजीशंस में रहेंगे 6th हाउस में, रोग और शत्रुहंता योग का निर्माण करते हुए होंगे। तो दूसरे क्रमबद्ध सिरे में आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि यहाँ चलती हुई यात्रा में आपके लिए मन के भीतर का जो ठहराव और अच्छे से सामने निकल कर आना चाहिए, वो भी साथ साथ में गतिशील होता हुआ प्रतिबिंबित होता है, जिसमें कोई और दिक्कत एवं दुविधा के मानक उपस्थित नहीं। ये स्पष्टता के रेखांकन अपने साथ में रखें कि बिजनेस में जो भी शुरुआत करें वो लॉन्गर टर्म के प्रोस्पेक्टिव के साथ में ही आप करने वाले हों। आज और कल की यात्राओं को दूर हटाकर लंबे सिरे की यात्राओं के प्रभावी क्रम को अपनी जीवन शैली में देखना, अपनाना और उसके साथ में गतिमान होना, ये एक प्रमुख स्पष्ट तौर पर चलने वाला गतिशील समीकरण है, जिसको आप अपने साथ रखिएगा। विनम्र निवेदन आपसे हम यह भी करना चाहेंगे कि अब चलते हुए इस पूरे ही यात्रा प्रवाह में आपके लिए आर्थिक तौर पर तीव्रगामिता बेहद शानदार स्तर पर बनी हुई है और रुकावटें एवं बाधाएं दूर दूर तक भी आपके लिए यहाँ पर नहीं हैं। ये एक बात अपने भीतर तक उजागर करके रखने का प्रयास कीजिएगा कि यहाँ बिजनेस की पोजीशंस में जो स्पाउस है उनका भरपूर सपोर्ट मिल सकता है, भले ही पत्नी पक्ष हो या फिर पति पक्ष, वो स्थितियाँ बहुत बेहतर। स्टॉक मार्केट में जो 14 और 18 मई तक का समय है उसमें निवेश में बहुत ज़्यादा संभलें। हालांकि विक्रमी संवत 2082 का अनंतर क्रम आपके लिए बेहद शानदार प्रतिध्वनि को समक्ष लेकर आता है। मन के भीतर की छोटी छोटी बाधाएं एवं चिंताएं पूर्णकालिक तौर पर हटती है। जीवन की स्थिरता आपके साथ साथ यहाँ गतिमान होने का एक किंचित प्रयत्न बनाती चली जाती है, जिसमें कोई भी तरीके की नेगेटिविटी को आप अपने साथ देखकर चलने से बचिएगा। हम यह भी विनम्र निवेदन करना चाहेंगे कि जो भी कार्य आपने अपने साथ में जोड़ लिया है उसके अंतिम सिरे के निभाव तक अपनी यात्रा को वहीं बनाकर रखिएगा। अटमोस्ट पॉजिटिविटी की रेजेम्बलेंस आपके साथ साथ स्टेबलाइज होती चली जाएगी। मन में इस बात को बारंबार दोहराते हुए चलिएगा कि यहाँ पर जो लोग आपके प्रति शत्रुवत स्थितियाँ रख रहे थे, अब वो डिस्टर्ब करने वाले नहीं। इसके पीछे वजह ये है कि राहु बहुत ही जल्दी 6th हाउस के अप्रोच की तरफ रहेंगे और प्रथम से भी द्वादश की तरफ रहेंगे, तो इसलिए रोग और शत्रुहंता योग राहु केतु यहाँ निर्मित करने वाले हो जाते हैं। उन लोगों से केतु आपको डिटैच करने वाले होंगे जो सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक भाव में है। हालांकि वहाँ से आपके खर्चों की अधिकता साथ साथ रह सकती है। सबकॉन्शियस फियर काफ़ी हद तक दूर हटने की तैयारी कर रहे हैं और जीवन स्थिरता को प्राप्त करके आगे बढ़ने के नव आयाम खोजता चला जा रहा है, जिसमें कोई भी और दुविधा आप अपने साथ में रखने वाले बिल्कुल भी नहीं रहें। ये विनम्र निवेदन आपसे हम बारंबार करना चाहेंगे कि जिन महानुभावों के साथ में आप अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि बिजनेस की पोजीशंस के साथ 2 से 3 लोगों को जोड़ना चाहते हैं, उस लिहाजा 18 मई तक और विचार कर लें, एक अटमोस्ट क्लैरिटी के रेजेम्बलेंस को अपने साथ देखें और फिर ही यदि आप आगे बढ़ने वाले रहें
तो उसे अति उत्तम प्रवाहमान आधार आपके लिए कहा जाएगा, जिसको आप भरपूर सिरे से अपने साथ अपना कर रखने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। यह भी विनम्र निवेदन है आपसे कि जो यहाँ पर आप नौकरी पेशा जीवन में किसी बड़े परिवर्तन की ओर जा रहे हैं जिसमें जोखिम शुमार है, तो जो देवगुरु बृहस्पति है वो यहाँ मिथुन राशि स्थान में 14 मई से प्रवेश कर जाएंगे। मंगल वैसे भी 2 अप्रैल के साथ नीचस्थ हो रहे हैं, तो इसलिए एक बहुत बड़ी क्लैरिटी आपके साथ में रहेगी कि ये जो परिवर्तन का पूरा ही समीकरण है बृहस्पति का, ये कामकाजी जीवन में जोखिम की स्थितियों को आपके साथ बड़े ही शानदार सिरे में जोड़ता है। और यहाँ से बृहस्पति भी चतुर्थ को देखने वाले होंगे, शनिदेव भी वैसे अब चतुर्थ को देख ही रहे हैं, तो इसलिए जो कंफर्ट बनना चाहिए किसी भी कामकाज में, अब उसमें अधिक दिक्कतें और दुविधाएं निकल कर नहीं आती। आप बहुत जल्दी अपने कंफर्ट को एस्टेब्लिश भी करते हैं और उस कंफर्ट के साथ चलते हुए कहीं किसी और नकारात्मकता की गूंज को भी अपने साथ आप देखने वाले नहीं होते। ये तीव्रगामी ताकत आप अपने साथ बड़ी ही गहराई से लेकर चलते चले जा रहे हैं और इसी स्पष्टता की वजह से जीवन यात्रा में कोई भी रुकावट एवं बाधा के क्रमबद्ध सिरे सामने निकल कर आने वाले नहीं होते। ये स्पष्टता बारंबार रखिएगा। जब देवगुरु बृहस्पति दशम में रहेंगे तो धन भाव को देखने वाले होंगे, धनागमन में वृद्धि है 14 मई के बाद, तो वहीं पर जो एसेट को रिलेट करते हुए अप्रोच है वो तो कंसोलिडेशन में है ही। माता की ओर से जो आप चिंताओं के साथ में घिरे हुए थे, दुविधाओं के साथ में घिरे हुए थे, उससे पूर्णकालिक तौर पर मुक्त होकर अपनी जीवन यात्रा को आगे की ओर बढ़ाना भी एक सक्षम सिरा आपके लिए नज़र आता है। हालांकि वजन में वृद्धि संभावित क्रम में आपके लिए हो सकती है। इस एक यात्रा प्रवाह को भी अपने साथ बड़ी ही गहनता के बोध में आप लेकर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। यह विनम्र निवेदन है आपसे कि जो भी महानुभाव कार्यक्षेत्र में लंबे समय से आपको रोकने का प्रयत्न कर रहे थे, उन सारी ही नकारात्मकताओं से हटकर अपने कामकाज में अब आप सहज रहें। ये समय वित्तीय वर्ष के आधार का भी है, तो एक तरह से जो वित्तीय क्रम में हम बात करते हैं, देखिएगा शुक्र शुरुआत से ही यहाँ एक तरह से मालव्य का आधार लेकर चल रहे हैं। शुक्र बृहस्पति का परिवर्तन है, इसीलिए सप्तम और नवम का परिवर्तन और धनेश का सप्तम भाव में, और वो भी उच्चस्थ क्रम में होकर पुनः प्रथम भाव को देखना, भले ही अपने नीचस्थ राशि स्थान को देखे, आपके लिए अटमोस्ट क्लियर पॉजिटिविटी की जो एक अप्रोच होती है वो निकल कर आती चली जाती है। मन संभावनाओं की उन सारी स्थितियों के साथ जुड़ता है जो जीवन में होनी चाहिए। कमीशन संबंधी कामकाज में बेटरमेंट है। याद रखिएगा आप कि आप यदि संतान पक्ष को कामकाज में सम्मिलित करना चाहते हैं तो इस वर्ष पर्यंत आभा को आप अत्यंत दृढ़ मानकर चलने का प्रयास करें। विदेश संबंधी स्थितियों में थोड़ा सा ठहराव है। आप जिस तीव्रगामिता के आदी रहे हैं, हाथों हाथ सारे कामकाज विदेश संबंधी स्थितियों में होते चले गए हैं, थोड़ी सी रुकावट आ सकती है। वहाँ से खुद को संभाल कर आगे बढ़ाना और जीवन यात्रा के पक्ष को अति व्यवस्थित क्रम में आगे की ओर देखना, ये प्रभावी माध्यम है, परंतु थोड़ा सा उसमें रुक कर आगे स्वयं को बढ़ाने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। यह विनम्र निवेदन हम करना चाहेंगे। कार्य क्षेत्र में धीरे धीरे जो प्रगति के प्रतिमान स्थापित होने चाहिए वो अब आपके साथ उजागर होने की तैयारी करते चले जा रहे हैं। कोई भी दुविधा के मानक उपस्थित रहने वाले नहीं है। तो ये था कन्या राशि के महानुभावों के लिए इस वार्षिक क्रम का, यानी कि विक्रमी संवत 2082 का पूरा ही चर्चा ब्यौरा। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।